हेलो एवरीवन, आज डेट है 30 मार्च और द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, स्पेशली हमारे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी को कैसे हमें इंक्लूसिवनेस करना है ताकि सभी लोगों को, जो इक्वलिटी और इक्विटी की बात की जा रही है, वो सभी लोगों को बराबर तरीके से अवेलेबल हो सके। थोड़ा सा हम पहले बैक देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है। देखो, हमारे इंडिया में अलग अलग तबके के लोग हैं, बहुत अमीर लोग भी हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो हर पैरामीटर पर इंडिया में डाइवर्सिटी है। कोशिश की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं उनके द्वारा कि इस डाइवर्सिटी को इक्वलिटी में बदला जाए। इसी के लिए कोशिश में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट्स देने की कोशिश की। फंडामेंटल जो डीपीएसपी है, स्टेट के लिए गाइडलाइंस की, वो कोई भी रूल बनाए तो इन सबको फॉलो करें ताकि जो डाइवर्सिटी है उसको इक्वलिटी में चेंज किया जाए। अब इस आर्टिकल में जो आईआईएम बेंगलोर है उसका एक एग्जाम्पल सेट किया गया है कि किस तरीके से जो हमारे इंडिया में डिसेबल पर्सन्स हैं, डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, उनको भी हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसमें हम इंक्लूसिव उन लोगों को कर सकते हैं ताकि वो लोग जो अपने आप को एक अलग कैटेगरी में पाते हैं उसमें ना पा करके जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमिक बूस्टर अगर हम मान लो, जो हमारे डेवलपमेंट मान लो, ग्रोथ मान लो, हर चीज़ में जब वो अपना जो उनका एक टारगेट है, उनका जो जीवन का एक उद्देश्य है, उसको फिल करते हैं तो वो अपने आप को अलग नहीं पाते। वो चाहते हैं कि, वो सोचते हैं कि जो लोग मतलब जिनके पास सब है वो काम कर पा रहे हैं, वो हम भी कर पा रहे हैं, तो एक अलग कैटेगरी ना मान करके वो टोटल पॉपुलेशन का ही एक पार्ट, एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इसी तरीके से आईआईएम बेंगलोर ने जो काम किया उसके बारे में इसके डिस्कशन किया गया है। इस आर्टिकल का जो हमने जो एग्जाम्पल सेट किया है आईआईएम बेंगलोर ने, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो सोसाइटी का पेपर है कि किस तरीके से सोसाइटी की ग्रोथ इस तरीके से होनी चाहिए कि वो अपने आप को अलग मान करके, अलग तबका है, अलग वर्ग है, अलग सेक्शन है, अलग जेंडर है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अलग ना माने, अलग फील करवाने के बजाय उसको जो साथ में अगर लेकर के चला जाएगा तो सबके लिए वो अच्छा होगा। अभी देखो, द हिंदू और स्पेशली हर पेपर में कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी, स्पेशली जो हमारे एलिट इंस्टीट्यूट हैं उनको लेकर के। जैसे पहले स्टूडेंट्स का हमने देखा कि एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इतना सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे एलिट इंस्टीट्यूट में, उनकी जो सीट हैं वो काफ़ी खाली रह जाती हैं। इसके अलावा जो एलिट इंस्टीट्यूट में जो प्रोफेसर पोस्ट है उनके ऊपर भी एससी, एसटी, ओबीसी मतलब रिजर्वेशन वाली सीट है, उनके लिए एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं उनकी अवेलेबिलिटी ही नहीं रहती है। आईआईएम से जब ये पूछा गया कि इन लोगों को आपने जो पोस्ट हैं उनमें ऐसा तो है नहीं कि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी के पर्सन पढ़ते ही नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं, जो बेसिक नीड है इन एलिट इंस्टीट्यूट की, उनको फुलफिल ही नहीं कर पाते। तो आईआईएम बेंगलोर ने अपने स्टूडेंट्स को इसी तरीके से तैयार करने की कोशिश की है कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले से इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि बाद में उन पोस्ट के लिए उन्हीं लोगों को रिक्रूट किया जा सके। यहाँ पर देखिए, इंडिया जो है, इंडिया में एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, ठीक है। हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिसके पास में पोटेंशियल है, स्किल्स हैं, टैलेंट है, जिनको सब जानते हैं, लेकिन कुछ उनके साथ में उनकी डिसेबिलिटी है, उसके कारण से वे अपने आप को पिछड़ा हुआ पाते हैं। गवर्नमेंट ने बार बार कोशिश की है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू भी या स्टेचुटरी प्रोविजन के थ्रू भी, जैसे रिजर्वेशन देने की कोशिश की है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी कोशिश की है कि इक्वलिटी को या जो डाइवर्सिटी है उसको साथ में मिलकर के इक्विटी के रूप में उसको इंक्रीज किया जा सके। तो एक बेहतर एंटायर इंक्लूजन का, जेन्युइन इंक्लूजन का काम किया है जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर का जो एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर शेयर किया गया है। जैसे आईआईएम भी ने क्या किया कि जो स्टूडेंट्स डिसेबिलिटी के साथ हैं उनके लिए स्पेशली काम किया है। जैसे 1995 में ये जो डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया था, उससे पहले ही आईआईएम बी ने जो डिसेबल
स्टूडेंट्स हैं उनको अपने यहाँ पर एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब जब पूरा गवर्नमेंट ने सोचना स्टार्ट किया था उससे पहले एलिट इंस्टीट्यूट ने ये काम करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब जो उनको एक टैग दिया गया है एलिट इंस्टीट्यूट का, उसके अकॉर्डिंग काम किया था IIMB ने। नॉर्मल इंस्टीट्यूट की तरह अगर वहाँ पर भी एलिट इंस्टीट्यूट का टैग दिया गया है और वहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है। मतलब अपने नाम के साथ में, अपने टैग के साथ में जस्टिस करने की कोशिश की IIMB ने। 1995 में जब एक्ट आया उससे पहले उन्होंने इंक्लूजन कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, IIMB के बारे में बताया गया है। 2009 में उन्होंने एक जनरल सपोर्ट किया फ्रॉम एम्फेसिस। IIMB ने एक डेडिकेटेड ऑफिस एस्टेब्लिश किया ताकि डिसेबिलिटी जो सर्विसेज हैं उसके लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको डिसेबिलिटी है उनको एक स्पेशल सपोर्ट पॉइंट की ज़रूरत के आधार पर उन्होंने एक स्पेशल एक ऑफिस को एस्टेब्लिश किया। इंडिविजुअल मतलब IIMB ने इस बात को समझा कि हम डिसेबिलिटी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन दे रहे हैं, लेकिन हर जो डिसेबिलिटी वाला स्टूडेंट है उसको अलग रिक्वायरमेंट है, उसकी अलग कुछ ज़रूरतें हैं, तो उनको समझना ज़रूरी है। मतलब मेंटरशिप का काम उन्होंने साथ में शुरू किया कि जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम है उन सबको देखा जाए। इसके लिए उन्होंने कुछ मॉडिफाइड अप्रोच अपनाई, जैसे कि जो कन्वेंशनल जो तरीके हैं, मतलब आज तक हमारे जो एग्ज़ाम होता है या तो हम OMR भरते हैं या फिर हम पेन और पेपर के थ्रू आंसर्स लिखते हैं। तो ये कन्वेंशनल जो तरीके हैं इनमें कुछ चेंजेज करने की कोशिश की। मतलब कुछ स्टूडेंट जिनको सीरियस विजुअल इम्पेयरमेंट है, अगर उनके साथ भी आप जनरल एग्जामिनेशन पेपर लोगे, जैसे ग्राफ के आधार पर आपने कुछ पेपर ले लिया, तो वो लोग तो समझने की मतलब उनकी में पावर ही नहीं है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, वो समझेगी कैसे ऐसे क्वेश्चन को। तो IIMB ने कोशिश की कि जो फैकल्टी है IIMB की उसमें सेंसिटिविटी क्रिएट की जाए फैकल्टी में। लोगों में जब तक सेंसिटिविटी नहीं होगी ना तब तक आप उस प्रॉब्लम को इश्यू नहीं कर पाओगे। जैसे जेंडर इक्वलिटी की हम बार बार बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी लाओ, महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन लोगों में सेंसिटिविटी नहीं आएगी कि वीमेन भी, गर्ल भी एक तरीके से रिस्पेक्ट का हकदार है, वो भी सोसाइटी का इक्वल पार्ट है, उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इसीलिए बार बार ये बोला जाता है कि जब तक घर से बच्चों में ये बात क्रिएट नहीं की जाएगी कि जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जितना पुरुष का हक है इस सोसाइटी में उतना ही महिला का हक है, तो ये चीज़ ही डिसेबिलिटी जो पर्सन्स हैं उनके साथ में भी सेंसिटिविटी क्रिएट करने की आवश्यकता है। तो IIMB ने कोशिश की है कि जो फैकल्टी है उनमें सेंसिटिविटी आनी चाहिए, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा जो IIMB ने इस तरीके के एफर्ट्स लगाए हैं कि NCPEDP emphasis Universal Design Award for pioneering work in promoting accessibility and universal design and ensuring a life of equality and dignity for students with disabilities। मतलब मान लो किसी डिसेबिलिटी वाले पर्सन को प्रॉब्लम है, वो नहीं पढ़ सकता, पेपर नहीं दे सकता नॉर्मल तरीके से, तो उसके लिए जैसे देखने में क्षमता नहीं है, देखने की कैपेसिटी नहीं है, तो ब्रेल लिपि का यूज किया जा सकता है। मतलब उसको कुछ परेशानी नहीं है, वो अपने आप को कम नहीं आके, अपने आप को बराबर आके, उनको कभी ये फील ही नहीं होने देना कि, और फील कब नहीं होने देना, जब जो टीचर है जो कॉन्शियस रहेगा कि नहीं आप बराबर हो, आप इक्वल हो, आप में कुछ कमी है लेकिन आप उस कमी को इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। इसी के लिए जो IIMB ने ये कोशिश की है कि देखो SC ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में, स्पेशली MBA डिग्री में, और वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको प्लेसमेंट की फैसिलिटी दी जाए, गुड रोल्स के लिए, अच्छी पोस्ट के लिए। खुद ही यहाँ पर इन बच्चों को SC ST और OBC कैंडिडेट्स को इस तरीके से तैयार करें कि इन लोगों को यहीं पर जॉब मिल जाए। क्योंकि देखो जो पिछड़ी कैटेगरी के लोग हैं, स्पेशली जब उनकी इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि जैसे ही वो ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, उनके पास में अच्छी जॉब होनी चाहिए, ना कि वो ज़्यादा जैसे PhD प्रोग्राम इनमें ज़्यादा एडमिशन नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं कि उनके पास में जॉब हो ताकि वो अपनी फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट दे पाएँ। तो इसी के लिए IIMB ने कोशिश की है कि SC ST और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो MBA डिग्री में जब उनका एडमिशन हो तो उसके साथ में भी
जो ग्रेजुएट्स हैं उनका प्लेसमेंट अच्छे से हो पाए। दूसरे डायमेंशन क्या किए हैं, आईआईएमबी ने कोशिश की है कि जो मान लो डिसेबिलिटी वाले पर्सन, उसके बाद में भी तो जैसे जो बंदा पढ़ रहा है अच्छा है बंदा पढ़ने में, उसके बाद में भी तो स्टूडेंट आएंगे, तो उनको पढ़ाने के लिए भी जब सेम तरीके का व्यक्ति उनके लिए काम करेगा तो वो उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएगा। तो आईआईएमबी ने कोशिश की है कि ये जो सर्टेन कैटेगरीज हैं इनमें जो फैकल्टी की जो रिक्रूटमेंट है वो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बार बार ये रिपोर्ट सामने आई कि SC ST OBC स्पेशली डिसेबिलिटीज वाले पर्सन ये मिल ही नहीं पाते। इतनी लोगों में जो टैलेंट है लेकिन वो सामने आ ही नहीं पाता, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए इस इंस्टीट्यूट ने कोशिश की है 2 लॉ को एड्रेस करने की, उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश की है। सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्ट 2019 एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एक्ट 2017। मतलब जो स्टूडेंट हैं उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाए, और जब उनको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तैयार किया जाएगा तो उन्हीं को स्टूडेंट्स को ही बाद में फैकल्टी के रूप में हायर कर लिया जाएगा। इससे प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और अच्छी तरीके से जब उनको तैयार किया जाएगा तो जो प्रॉब्लम आती है कि इस एलिजिबिलिटी के हमें पर्सन ही नहीं मिल पा रही, तो उसी एलिजिबिलिटी के लोगों को जब इंक्लूड किया जाएगा तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है। इसके अलावा जो आईआईएमबी ने NS रामास्वामी प्री डॉक्टर प्रोग्राम 2019 में शुरुआत की है। इसके अलावा इंटरनली फंडेड एकेडमिक एंड मेंटरिंग इनिशिएटिव सेलेक्ट्स अराउंड 10 कैंडिडेट्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज कैटेगरी एवरी ईयर एंड हेल्प देम प्रिपेयर फॉर एडमिशन टू डॉक्टर स्टडीज। मतलब क्या है, वही बात कि 10 कैंडिडेट को अलग अलग कैटेगरी के लोग बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको डॉक्टरल स्टडी में एडमिशन दिया जाएगा, उनका खर्चा जो है वो आईआईएमबी इंटरनली उठाएगी, फंडेड इंटरनली होगा, और उनको एक फैकल्टी के रूप में तैयार किया जाएगा। पहले उनसे पूछा जाएगा कि आप फैकल्टी के रूप में तैयार होना चाहते हो, आप चाहते हो, आपका ड्रीम है। देखो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो टीचर अगर बनना चाहता है, जैसे बच्चे को 12th में ही पूछ लिया जाता है कि 11th में जब एडमिशन होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्राइटेरिया है, 11th में जब सब्जेक्ट चूज करता है तो उसे पूछ लिया जाता है कि आप किस लाइन में जाना चाहते हो। तो टीचर के लिए भी पहले ही पूछ लिया जाए कि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है उसको उसी तरीके से तैयार किया जाए। ऐसे नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद में जब वो सोचे कि चलो पढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। फैकल्टी जो बनना चाहता है उसको पहले से फैकल्टी के रूप में तैयार किया जाए, ताकि जो कमी होती है ना हमारे यहाँ पर इंडिया में फैकल्टी की, वो कमी कभी भी ना हो पाए। तो देखो आईआईएमबी एक ग्लोबली रैंक इंस्टीट्यूशन है, और जिस तरीके से एक्सीलेंस में, मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में कमिटेड हुआ है, उसने कोशिश की है कि मल्टी डायमेंशन एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मतलब हमारे पास तो विविधता है हमारे कंट्री में, लेकिन उस विविधता को इंक्लूजन की आवश्यकता है। ये जो आर्टिकल है वो आईआईएम बेंगलोर के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है आईआईएमबी की। इस अप्रोच को हम यूज़ करते हैं एथिक्स केस में। हम बता सकते हैं कि किस तरीके से जब एलिट इंस्टीट्यूट अपने नाम के साथ जस्टिफाई करते हैं तो वो बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। लोगों को पढ़ाना ही उनका काम नहीं है, बच्चों को सिर्फ शिक्षा देना काम नहीं है। बच्चों की जो शिक्षा दी जाए उसको बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, और आईआईएमबी ने कोशिश की है कि उनके कम से कम उनके कैंपस में ना सिर्फ बताया जाए, कोशिश ना की जाए, जो चीज़ें जो परिवर्तन आ रहा है, चेंजेज आ रहा है, उसको सिर्फ बताया ना जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और इम्प्लीमेंट करने की उन्होंने बहुत शानदार कोशिश की है। 1995 में डिसेबिलिटीज़ एक्ट आया, उससे पहले ही उन्होंने डिसेबिलिटीज पर्सनस को, डिसेबिलिटीज स्टूडेंट को अपने एडमिशन दे दिया था, उनके लिए बेहतरीन काम किया था, अपनी फैकल्टी को इस तरीके से तैयार किया था कि पर्सनल मेंटरशिप उन बच्चों को दी जाए, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्व किया जाए। और आगे आने वाले समय में भी उन्होंने कई डायमेंशन इस तरीके से अपनाई कि बच्चों को एज ए फैकल्टी प्रारंभ से ही, स्टार्ट से ही तैयार किया जाए, ताकि जो रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं कि स्पेशल कैटेगरी के बंदे मिल ही नहीं पाते फैकल्टी के लिए, तो वो प्रॉब्लम्स दोबारा शेयर ना हो। उस बात अगर देखो हर 10 साल बाद में, मान लो 10 साल बाद में दोबारा से रिपोर्ट आई, 10 साल बाद में भी सेम बात आ रही है, और समय के साथ में आपने अपने आप को परिवर्तन ही नहीं किया, कुछ चेंज ही नहीं किया, तो कोई मतलब नहीं है रिपोर्ट पब्लिश होने का। जो गलती की है, जो मिस्टेक की है, उनके साथ में अगर हमने सीखा और सीख के उसमें चेंजेज किया तो ही मतलब है हर चीज़ का पब्लिश होने का। सिर्फ द हिंदू को सिर्फ
जो रिपोर्ट हुई है उनको सिर्फ पढ़ने के हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए। IIMB ने जो काम किया है वो हर इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।